हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिजनेस स्टडी का हमारा 12th क्लास का 4th चैप्टर चल रहा था और अभी तक हमने इसके प्लान की जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, दो तरह के थे, हमने इसके बारे में समझा था। एक सिंगल यूज़ प्लान होता है, एक स्टैंडिंग प्लान होता है। एक प्लान ऐसा होता है जो एक बार यूज़ किया जाए और वो बिल्कुल बस ख़त्म हो जाए, लेकिन एक प्लान ऐसा होता है जो चलता रहता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सिंगल यूज़ प्लान क्या था, हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ लिया था, जो सिर्फ एक बार यूज़ किया जाए और काम आपका ख़त्म हुआ और प्लान भी आपका वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आते हैं, क्या क्या योजनाएं होती हैं। सबसे पहले होता है इसमें उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी फर्म होती है, उसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी होता है। ठीक है, हर किसी का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। अगर किसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, किसी का कोई उद्देश्य नहीं है, तो उसका वो जो उसका काम है वो दिशाहीन है, वो दिशा में नहीं जा रहा। तो पहले आपको अपनी दिशा बतानी होगी कि आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्या है या आप किस दिशा में क्या काम करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को इन्होंने एक उद्देश्य के स्मार्ट के रूप में भी लिखा है, जैसा एस माने स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के आपके क्रियाकलापों से संबंधित होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एक स्पेशल काम के लिए होना चाहिए कि आपको ये काम इतने के लिए करना है और ये आप पूरा कर देंगे, एक स्पेसिफिक होना चाहिए। मेजरेबिलिटी, आप उसको मापने भी योग्य होना चाहिए। भाई आप मान लीजिए ये है कि भाई मुझे इस बार 100% अपना काम देना, तो आपको 100% करना है। आप परिणाम जो पदों हैं, परिणात्मक पदों में व्यक्त होना चाहिए कि आप इतना परिणाम दे देंगे। ठीक है, आप उसको माप भी सकें। इसके बाद अचीवेबल है, ये एक चुनौतीपूर्ण होना चाहिए कि भाई आप अचीव कर सकते हैं, आपको आपका जो काम है आपको ये करना है। ठीक है, ये आपका उद्देश्य है, लेकिन आप इसको अचीव भी कर सकते हैं। अचीवेबल होना चाहिए कि ऐसा काम हो कि जो अचीव हो जाए, ऐसा ना हो कि भाई अचीव ही ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद रिलीवेंट के परिणाम से संबंधित होना चाहिए कि परिणाम होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद टाइम है, एक निश्चित समय अवधि होनी चाहिए, तभी आपका उद्देश्य पूरा होगा। ठीक है, तो उद्देश्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे हम स्ट्रेटेजी के बारे में। स्ट्रेटेजी क्या होती है? देखिए, आजकल का जो माहौल है आप देखते होंगे, एक कंपटीशन वाला माहौल है। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो आपके चारों तरफ का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, आपको उसको ध्यान में रखना होगा। उसको देखना होगा कि एनवायरनमेंट में आपके क्या चल रहा है, दूसरी कंपनी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। आप उनकी स्ट्रेटेजी देखकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे कि भाई एनवायरनमेंट में कुछ चल रहा है और आप कुछ लेके आ रहे हैं, तो ये सफल भी हो सकते हैं और ज़्यादा चांसेस में असफल होने के। तो आपको स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी लोगों की भी स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेटेजी के अगर हम कुछ उदाहरण को देखें कि भाई नया उत्पाद की प्रस्तावना क्या है या नहीं है, ग्राहक किस तरह ढूंढने हैं और किस तरह परिवर्तन का, ये सारी चीज़ें एक स्ट्रेटेजी होती है, ये आपको बनानी पड़ेगी। इसके बाद बात करें हम प्रोग्राम्स की। प्रोग्राम क्या होते हैं? भाई प्रोग्राम होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक शॉपिंग मॉल बनाना है। अब शॉपिंग मॉल बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी होगी, एक प्रोग्राम बनाना होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करनी होगी। आपको इसके लिए आपको उद्देश्य भी चाहिए, आपकी क्या नीतियां हैं वो भी देखनी होगी, क्या नियम है सरकार के, मानवीय चीज़ें क्या हैं, भौतिक क्या हैं। तो आपको सारी चीज़ें देखनी होगी, सारे आपको पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर, रूल्स, सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। ठीक है, तभी आप प्रोग्राम बना सकते हैं और उस प्रोग्राम में आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम तभी सफल होगा जब एक एक चीज़ आप सही से करेंगे, सही से लेकर चलेंगे। इसके बाद बजट की बात की जाए। बजट एक ऐसी योजना होती है जो तैयार की जाती है किसी भी काम करने से पहले। भाई कोई भी काम आप करते हैं, मान लीजिए आपको किसी को गिफ्ट ही देना हो, तो आप पहले अपना बजट देखते हैं कि भाई मेरी जेब में कितना पैसा है। बजट यही है कि आप एक प्रपत्र तैयार करें जिसमें आपको ये पता लगे कि मेरे पास कितनी पूंजी है, कितनी मैं इकट्ठा कर सकता हूँ या कितनी मैं उठा सकता हूँ। तो सारी चीज़ें बजट से ही बनती हैं। इसमें बजट में आपका रोकड़ बजट हो गया, उत्पादन बजट हो गया, क्रय बजट हो गया और विक्रय बजट हो गया। तो ये सारी चीज़ें बजट में आती हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ी हैं ये सिंगल यूज़ प्लान थे सारे। सिंगल यूज़ क्या हुआ? आपका उद्देश्य हुआ, व्यू रचना हुआ मतलब स्ट्रेटेजी हुआ, कार्यक्रम हुआ मतलब आपका प्रोग्राम हुआ और बजट हुआ। इसके बाद बात करें हम स्टैंडिंग प्लान्स क्या क्या होते हैं। स्टैंडिंग प्लान वही होते हैं जो आप यूज़ करते रहते हैं, जो चलते रहते हैं। ठीक है, कई वर्षों तक इनका प्रयोग होता रहता है। इसमें सबसे पहले क्या था
सबसे पहले था नियम। भाई आप किसी भी संस्था में काम करते हैं, किसी भी आप कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ के नियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपको यह बताता है कि आपको किस स्थिति में क्या काम करना है। ठीक है भाई, कोई अगर नया कर्मचारी आ रहा है काम करने, तो आपको उसको बताने होंगे कि भाई यहाँ पर इस चीज़ का ये नियम है। तो वहाँ के नियम बहुत ज़्यादा, जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रबंध जो होता है वो रूल्स बनाता है, या टॉप मैनेजमेंट से रूल्स आते हैं कि भाई इस तरह से ये चीज़ होगी। इसके बाद मेथड होते हैं। मेथड मतलब पद्धतियाँ। भाई आपने रूल्स बना लिए, लेकिन आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, फॉर्मूला बेस होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपका चलता रहता है, जो आपका जो जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, आप अगर पढ़ सकते हैं। पद्धतियाँ प्रतिदिन होने वाले कार्यकलाप को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन करने के लिए बनाई जाती है, कि भाई दिन प्रतिदिन रोज रोज आपका क्या काम हो रहा है और किस तरह से होगा। ये मेथड हो, कौन सा मेथड आप इसमें लागू करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका मेथड। इसके बाद प्रक्रिया की, प्रोसीजर की बात करें। प्रोसीजर क्या होते हैं कि भाई ये आपको बताता है कि जो आप कि भाई कर्मचारी कार्य कब पूरा करेगा, ये सारी चीज़ें कैसे करेगा और कितने समय में करेगा, ये सारी चीज़ें एक प्रोसीजर बताता है। ठीक है, प्रक्रिया बताती है, जो आपको बताता है कि आपको स्टेप वाइज चलना है, इस तरह से। भाई टॉप मैनेजमेंट से यहाँ से आपको काम मिल गया, काम आ गया, किस तरह से क्या काम करना है, तो वो बताता है कि भाई आपको अगर योजना बनानी है तो पहले योजना बनानी है, किस तरह बनाएंगे, संसाधन को किस तरह इकट्ठा करेंगे, वित्त की व्यवस्था किस तरह करेंगे, तो ये सारी चीज़ें प्रोसीजर में आती है। इसके बाद नीतियों की बात करें, पॉलिसीज़ की। पॉलिसीज़ क्या होती है, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है। हर संस्था का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट है उसको अर्न किया जाए, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं भी होती है, उन समस्याओं का समाधान भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें, ये नीतियाँ बनाई जाती हैं, और नीतियाँ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपकी एक बार आपने लिख दी तो आपकी ये बार बार आपके प्रयोग में आती रहती हैं कई वर्षों तक। आपके रूल्स इसी तरह से होते हैं, मेथड इसी तरह से होता है, प्रोसीजर इस तरह से होता है, और पॉलिसीज़ भी इस तरह से होती है। तो ये था चैप्टर, ये आज ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आया होगा।